आवाज। नमस्कार, मैं हूं आराधना पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब खुले युद्ध में बदल चुका है। इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत तेहरान और कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में अब तक 224 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें वरिष्ठ वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 370 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर दागे, जिसमें 24 नागरिकों की मौत और 116 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस तनाव के बीच G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए इजराइल का खुला समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। G7 ने यह भी कहा कि ये इस पर पहले भी कई बार अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं और इस मुद्दे पर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात भारत की। भारत पर इस संघर्ष का सीधा असर दिखाई दे रहा है। पहला प्रभाव तेल की कीमतों में। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $78 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और MCX पर कच्चा तेल $6,200 प्रति बैरल के करीब है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट आती है तो भारत की तेल आपूर्ति पर भारी असर पड़ेगा। दूसरा असर आपको बताते हैं व्यापार और निर्यात पर। मिडिल ईस्ट को होने वाला चावल, मसाले और ड्राई फ्रूट्स का निर्यात प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों के मुताबिक पेमेंट में देरी और शिपमेंट में रुकावटें सामने आ रही हैं। तीसरा बड़ा खतरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मिडिल ईस्ट के नीचे से गुजरने वाली समुद्री इंटरनेट केबल्स, जिनमें भारत का 95% डेटा ट्रैफिक आता है, अब सुरक्षा जोखिम में है। रणनीतिक रूप से भारत का चाबहार पोर्ट पर किया गया $500 मिलियन का निवेश अब खतरे की जद में आ गया है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और डिजिटल नेटवर्क पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। धन्यवाद। ऐसी और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।